हेलो फ्रेंड्स, अनुराग एजुकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार। आज हम आपको इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास से संबंधित टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बताऊंगा जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते हैं अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, सरदार पटेल इससे जुड़े थे? ए बारदौली, बी चंपारण, सी चौरी चौरा, डी बरदा। दोस्तों, अगर आपने विकल्प ए चुना है तो इसका राइट आंसर होगा कि सूरत गुजरात के बारदौली तालुके में किसानों ने 1928 ईस्वी में लगान न अदा करने का आंदोलन किया। इस आंदोलन में मेहता बंधुओं का असीम योगदान था। उन्होंने जनवरी 1928 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल को इस आंदोलन के नेतृत्व के लिए आमंत्रित किया था। तो बारदौली की औरतों ने ही सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो दोस्तों, बारदौली की औरतों ने सरदार को कौन सी उपाधि दी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि दी थी? सरदार की। तो दोस्तों, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है सरदार की उपाधि किसको मिली थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली थी। तो दोस्तों, सरदार पटेल किस आंदोलन से जुड़े थे? बारदौली से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना पहले घटी? ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी दांडी यात्रा, सी असहयोग आंदोलन, डी चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह 1917 में घटित हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में। दांडी यात्रा 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी? चंपारण सत्याग्रह। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी, यानी कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में घटित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी आर अम्बेडकर, सी एम एन जोशी, डी JL नेहरू। तो दोस्तों, चार विकल्प आपके सामने। यह क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दोस्तों, अगर आपने विकल्प बी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे? ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी बाल गंगाधर तिलक, डी जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, अगर आपने विकल्प सी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा, दोस्तों, तिलक को प्राय लोग लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। उन्होंने देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए विशेष भाग लिया और कांग्रेस आंदोलन को अधिक विस्तृत आधारित बनाया। तो दोस्तों, सामान्यतः लोकमान्य के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था? ए आचार्य कृपलानी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों, अगर आपने विकल्प बी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा, भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऑपरेशन विजया किसे मुक्त कराने के लिए प्रारंभ किया गया था?
ए पांडिचेरी, बी जम्मू और कश्मीर, सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, डी गोवा। दोस्तों अगर आपने विकल्प डी चुना है तो उसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन विजया गोवा को मुक्त कराने के लिए प्रारंभ किया गया था। दोस्तों सभी क्वेश्चंस नेक्स्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत और चीन के बीच की लड़ाई किस साल में लड़ी गई थी? ए 1960, बी 1962, सी 1964, डी 1965। दोस्तों अगर आपने विकल्प बी चुना है तो उसका राइट आंसर होगा यानी कि भारत और चीन के बीच की लड़ाई 1962 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? ए कृष्णा नदी, बी तुंगभद्रा नदी, सी कावेरी नदी, डी गोदावरी नदी। दोस्तों अगर आपने विकल्प बी चुना है तो उसका राइट आंसर होगा यानी विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है? दोस्तों एक कई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी दिल्ली। दोस्तों अगर आपने विकल्प ए चुना है तो उसका राइट आंसर होगा यानी कि बीजापुर कर्नाटक के प्रसिद्ध गोल गुम्बज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुम्बज कहाँ है? कर्नाटक यानी कि बीजापुर कर्नाटक में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह। आदिल शाह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकल के आए? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सूर्य मंदिर कहां स्थित है? ए पुरी, बी अजमेर, सी कोणार्क, डी खजुराहो। तो दोस्तों अगर आपने विकल्प सी चुना है तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों यानी कि सूर्य मंदिर कहां स्थित है? यानी कि सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, झूमर नृत्य के लिए कौन सा प्रांत लोकप्रिय है? ए नागालैंड, बी छत्तीसगढ़, सी छोटा नागपुर, डी महाराष्ट्र। दोस्तों अगर आपने विकल्प सी चुना है तो उसका राइट आंसर होगा यानी कि झूमर नृत्य छोटा नागपुर प्रांत से संबंधित है। यानी कि झूमर नृत्य के लिए कौन सा प्रांत लोकप्रिय है? छोटा नागपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। तो दोस्तों अगर आपने विकल्प ए चुना है तो उसका राइट आंसर होगा यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। दोस्तों सभी क्वेश्चंस कहीं किसी न किसी का परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? ए चित्रांकन, बी कृषिकार्य, सी शिकार, डी पशुपालन। तो दोस्तों अगर आपने विकल्प सी चुना है तो उसका राइट आंसर होगा यानी कि प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को शिकार करने का ज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम थे मेगस्थनीज, डेमेकिस और
एक तीसरा नाम और था। तो दोस्तों ए सेल्यूकस, बी टालमी, सी पेट्रोक्लस, डी डायोनुसियस। तो दोस्तों इनके ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे। उनके नाम थे मैगिस्थनीज, डायमेकिस और डायनोसियस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी। यानी कि ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूतों को भेजा गया था, उनके नाम ये थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डायनोसियस। मैगिस्थनीज, डेमेकिस और डायनोसियस, यानी कि 3 राजदूत भेजे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित में से कौन विजयी हुआ था? ए देवोदास, बी सुदास, सी तुर्बसगढ़, डी युद्धगढ़। तो दोस्तों अगर आपने विकल्प बी चुना है तो उसका राइट आंसर होगा, यानी कि 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में सुदास विजयी हुए थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? ए हर्ष, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी बुंदसार। तो दोस्तों अगर आपने विकल्प बी चुना है तो उसका राइट आंसर होगा, यानी कि सम्राट अशोक ने 2 नगरों की स्थापना की थी, एक श्रीनगर कश्मीर में और दूसरा था ललित पाटन नेपाल में। तो दोस्तों जो श्रीनगर था वो कश्मीर में था, एक था ललित पाटन। ललित पाटन ये नेपाल में था। तो दोस्तों अशोक ने 2 नगरों की स्थापना की थी। तो दोस्तों श्रीनगर में, कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं कहलाता है? ए जीवक, बी जातक, सी विनय पिटक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती यानी कि पूर्व जन्मों की कथाएं संकलित हैं वह कहलाता है जातक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शुंग वंश का संस्थापक था? ए पुष्यमित्र, बी खारवेल, सी अग्निमित्र, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आपने विकल्प ए चुना है तो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से उत्तरी भारत में कौन अंतिम ग्रीक शासक था? ए अजेश, बी कनिष्क, सी हिप्पोटेटस, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अगर आपने विकल्प सी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा, हिप्पोटेटस अंतिम हिंद यमन शासक था जिसके कुछ हिप्पोटेटस अंतिम हिंद यमन शासक था जिसके कुछ सिक्कों पर कुषाण शासक यानी कि कुजल कड़फिसस ने उत्तीर्ण किए थे। तो दोस्तों उत्तरी भारत में कौन अंतिम ग्रीक शासक था? हिप्पोटेटस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त, डी कुमारगुप्त।
तो दोस्तों अगर आपने विकल्प बी चुना है तो उसका राइट आंसर होगा यानी कि गुप्त शासकों में यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त शासक थे उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का महानतम शासक था जिसने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि कई परीक्षाओं में पूछी गई है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने यानी कि सेकंड ने। दोस्तों यह टॉप 20 श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न था। अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो कमेंट करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन प्रेस जरूर करें जिससे कि हम अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।